तेरा पति है जो भी है, जब तुम मत बोल दियो, मैं तो समझा हाथ नहीं लगाना, मेरे कान खोल के सुन ले, मेरे हाथ। घंटे का टाइम दिया था, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये फेंक दे, मेरे को भी फेंक देगा, फेंक देगा लाड़ो। आज मेरे पापा भी आने लग रहे हैं, छोटे पापा आने लग रहे हैं मेरे। राम जी सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भी मैंने अभी सुबह ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। हाँ, डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दिया था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे पति का कोई वो नहीं आया भाई कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत सीरियस। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। परसों भी बेशक वो मेरे साथ लड़ाई करते थे घर में, तो कम से कम दिक्कत आ गई कि घर में तो है। मैं इतनी ज़्यादा तब हो रही, उसकी तबीयत खराब। और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत कर रखा, बहुत गलत। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, इन्होंने जैसा भी मेरे साथ किया, बस ये कर तो बहुत गलत रखे, पर भगवान ठीक होना चाहिए। मैंने कोई वो नहीं है किसी से बुरा कह कि भाई मैं ये कहूँगी हो जाए, इसका ये हो जाए, क्योंकि भाई मेरी दादी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही। मेरी दादी इतनी और पागल सी हो रही। मेरी दादी ने कहा है भगवान मैंने इस उम्र में होना तो नहीं चाहिए भाई कि बिल्कुल खुश रहना चाहिए, और के देखना पड़ रहा है, के सुनना पड़ रहा है। मैंने बच्चे भी रोने लग रहे, मेरे बच्चे भी नहीं कहा मामा पापा, कनिष्क तो समझे ही है भाई। इनके ये लोग नहीं बोल करा था, कम से कम घर में नहीं तो दिखा बंदा भैया हमारा पापा। पापा ने तो कभी समझे ना, मैं समझी ना, मेरे बच्चे समझे कभी भी। मेरे मम्मी पापा भी इतने परेशान हो रहे, बहुत ज्यादा। वो भी बेचारे नहीं चाह भाई कि उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी कि कोई बात नहीं, बस जाएगा बस जाएगा। ये तो मेरे मम्मी पापा ने परेशान तो है, पर पहले मन था फिर भी नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो तो नहीं वही चाहो थे मेरे मम्मी पापा की मारा छोड़ कर चले जाओ, शादी कर लो। लोग मने नहीं जीने दे रहे, मने ताने दे रहे, तेरी वजह से ये नहीं दिखेगा भाई इसने कितनी बड़ी गलती कर रखी, वो नहीं दिखेगा। मेरी गलती दिखेगी कि प्रिया की वजह से हो रहे हैं सब कुछ। मैंने इनको इतना भी बोल दिया था कि थम ऊपर बना लो, थम कड़ी किराए पर बिक जाओ, मैं तो उनको नहीं देख सकती था, हमने एक साथ एक घर में बस। मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रखा। पति पत्नी का रिश्ता हो, एक विश्वास का रिश्ता, पवित्र रिश्ता क्या करे जिसने, पर कुछ नहीं रखे। मैंने इतना भरोसा किया। मेरा पति जब शादी अच्छी खासी मान्य कर रखी थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, शादी के बाद घूमन जाए करे था, मैं भी कोई करूँ थी, मगर मैंने भी ले चल मेरे देवर के साथ जाए करे था, जो मेरा दूसरा देवर। पर मैंने कभी नहीं मेरे से बताया मैं इस तरह जाऊँ, इस तरह के घर क्यों, मैंने मतलब फील ही नहीं होने दिया ऐसा। मेरे तो बाद में झटका देगा था इतना बड़ा, फिर भी मैंने कुछ नहीं हो करे, इतना कुछ नहीं, फिर भी प्रिया गलत है हर बातों में। फिर भी मैंने तो मुझे कोई बात नहीं, पैसे भी दे दिए, जरूरत पैर पकड़ने लगी, प्लीज पैसे दे दे पैसे दे दे। पैसों में जो मैंने दे रखे उन पैसों में थोड़ी उतारेगा, पैसे तो और भी बहुत लगेंगे। पैसे कौन से पैसे, तो पैसे लाके जब इतना बड़ा कदम उठा रहा, क्या वो नहीं भुगतना पड़ेगा सब कुछ। मेरी दादी ओढ़े पर बेचारे बेटे में सारे दिन मैंने कोई भगवान में चाहती क्यों हो इस तरह। दादी
सब बच्चों आपका नहीं तो मैं बोल रही थी कुछ नहीं। नहीं दादी सच्ची में थोड़ी सी पता नहीं कि किस्मत हमारी मेडिसिन हो जाए यार, ठीक हो जाएगी, फिर गिल्ली हो जाएगा कुछ। रात की मेरी सासू रात आ रही थी 10-11 बजे से, फिर चली गई। परसों जोड़ी है उसके दो रही हो, और वो निकिता भी जा रही थी, मैं थी आऊंगी। मामा का तेरी वजह तो हो सब कुछ, थोड़ा जाके वो करेगी। क्या हालत है, थोड़ी सी पता नहीं क्या किस्मत है, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, उठन बैठन लग जाएंगे, बाहर भीतर जान लग जाएगी, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा मेरी दादी के ऊपर। टेंशन ही टेंशन में रात दिन जो तो बाग में देख रखी है, दुख देखने में तो देखने पड़ा है कि बस की बात है किसी की। कई बार कुछ को बयान ना हो जाए तो कोई बार ऊपर के गुन्नू भगवान की माया है तो हमारा बाग में के कष्ट लेकर के देख रहे दादी दवाई दे रही थी, ये दूध आला भी नहीं आया, बच्चों को दूध भी पिलाना था। डुगू से मैं पहले झाड़ू मार लेती हूँ, फिर करूँगी बाकी काम। तो दादी का डोगा देखी ना पड़ेगी रखे बच्चों, इतनी धूल मिट्टी आओ बाहर से बहुत ज्यादा। हाँ रानी, अगर मेरा पति ठीक नहीं हुआ ना, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी। किस वजह से दिया तूने मेरे को धक्का? तेरी वजह से मेरे पति की हालत पता है तेरे को क्या हुई हो रखी है? मेरी वजह से हुई तेरे पति की हालत? तेरी वजह से हुई, दिन रात परेशान करती रहती हूँ। मेरे पति ने ऐसे किया वैसे किया। मैं तेरे को ना इसके साथ ही मारूंगी। मैं तेरे को बोल रही हूँ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मेरे को और परेशान ना कर, समझ गई तू? परेशान तू जब सारे कर रखा है सबको, बहुत सारे दिन भर तू लड़ाई करती है मेरे साथ, मैं नहीं करती। मेरे को तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूं मैं तो। फिर भी मैंने दिए पैसे, समझ गई? फिर भी मैंने दिए पैसे। तो तेरे पैसे से क्या बड़ा से हो गया? पति तो तेरा भी था ना, कौन सा मेरे था अकेला? पति मेरे लिए तो हो गया था, पति पुति सब कुछ। हाँ पति बेशर्म लेगी, धक्के मारेगी यहाँ पे। मैं तो मारूंगी। अगर मेरे पति ठीक नहीं हुआ तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी, समझ आई? ना तो मैं कोई सज्जन हूँ जो तेरे पति को ठीक करूंगी, ना मेरी कोई कि तेरा पति ठीक हो चाहे ना हो। बीमार तो तेरी वजह से हुआ ना, जब बीमार तेरी वजह से हुआ तो ठीक ही बीमार हो जाना। ना खाया तो जो खाया ना उसने, शर्म आनी चाहिए तेरे पति को। मेरे को बल्कि परेशान तो मैं कर रखी थी तुम लोगों ने, फिर भी मैं जी के दिखा रही हूँ। और तुम तो हमने तेरे को कोई परेशान नहीं किया, तो खुद ही तूने हमारा जीना हराम कर रखा है, समझी? आज तो तेरी जुबान बड़ी चल रही है, उस दिन वीडियो के सामने तो नहीं चली तेरी जुबान। मुझे तो बोलना नहीं आता। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जुबान चलाऊं, तेरे को क्या है? तू बहुत बेशरम औरत है। तूने मेरा तेरे से ज्यादा तो नहीं हो रही। हाँ तेरे से ज्यादा, मेरे से भी तू 4 गुना ज्यादा है, समझ गई? मैंने नहीं तेरा घर उजाड़ रखा, पर तूने मेरा घर उजाड़ रखा। मैं तो मार दी हूँ, ठीक है ना? मैं तेरे तरह बेशरम नहीं हूँ। हाँ अभी कैसी है बेशरम सी, काम नहीं धंधा कुछ, और आ जाती है यहाँ पे मेरे साथ दिमाग खराब करने के लिए। मैं तेरे को 70 बारी बोल रखा है निकिता, मेरा दिमाग नहीं खराब करे कर, अपना काम कर ले जाके। झाड़ू लगा जल्दी जल्दी और सारा काम कर दियो घर का। ये लेक्चर है ना, किसी और को शर्म कर ले। तेरे पति के साथ तो क्या कुछ हो रहा है, और तू यहाँ मेरे आगे जुबान चला रही है। शर्म आनी चाहिए तो तेरा भी है ना, तेरे को आ रही है शर्म? मेरा पति नहीं है, समझ गई? हाँ पति नहीं है तेरा, से बोलती मेरे पति ने ऐसी क्या? अगर तेरा पति नहीं है तो तू क्यों इस घर में रह रही है? निकल यहाँ से। मेरा घर है ये, मैं कब बना रही हूँ अपनी मेहनत से, समझ गई? तेरा है क्या? तू चली जाना यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मेरा पति भी यही रह रहा है, और मेरे पति ने किया है सब कुछ। तूने हाँ तेरे पति ने कर रखा है ये सब कुछ, तेरा पति है जो भी है। जब तू मत बोल दियो, मैं तो समझा हाथ नहीं लगाना, मेरे कान खोल के सुन ले, मेरे हाथ नहीं लगाना। बिना क्यों नहीं लगाना? क्या कर ये कैसी है बेशरम, हाथ लगाई यहाँ पे। मैं भी मार सकती हूँ तेरे को, पर तेरे को मैं तेरे को समझा रही हूँ ना। मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। क्यों छोड़ हाथ तेरा? निकलेगी इस घर से, निकलेगी इस घर से, छोड़ मेरा। और दीबू के लिए दलिया बनाने लग रही हूँ। दीबू को थोड़ा दलिया खिलाऊंगी। आजकल दीबू ना इतना कमजोर हो गया, बहुत ज़्यादा। कुछ तो उसकी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया। कुछ खांदा पींदा को नहीं, इतना चिड़चिड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा मैं पहले खाना बना लूँ। आज सुबह में देवर ने भी नहीं खाना खाया था, और मैं जल्दी से खाना बना लूँ और खाना बना लूँ मैं। और भाई आज मेरे पापा भी आने लग रहे हैं, छोटे पापा आने लग रहे हैं मेरे। उस दिन आप लोगों ने देखा था मेरे मम्मी पापा आ रहे थे, मेरे बड़े मम्मी पापा थे, तो आज मेरे छोटे पापा आ रहे हैं। मेरे पति का जरा लेना आने लग रहे भाई, क्योंकि देखो उसने तो इतना बड़ा काम कर रखा है। मेरे छोटे पापा बोले वो मेरा थोड़ा साफ कर दिया, कोई बात नहीं मैं आऊँगा। तो रात के चल रहे हो, रात के जब उन्हें पता चला नहीं तो सच्ची में मेरे को यूँ कह कर उसने बहुत दुख है उन्हें भी बहुत ज़्यादा। तो वही मैं कहीं खाना बना दूँ वास्ते, क्योंकि रात के जल्दी कुछ खाया पिया नहीं। और
टाइम से मैं खाना बना दूँ, फिर वो आएंगे, फिर हॉस्पिटल में भी जाएंगे। बस ऐसे बोले थे कि सीधा हॉस्पिटल में ही जाऊँगा मैं, तो मगर ना हॉस्पिटल में कौन जाना, इधर ही आ जियो आप पहले उसके दर्शन करने, और इधर आ जाओ। मैंने फिर कह दिया मैं इधर ही आ जियो आप, तो बोले कोई बात नहीं मैं इधर ही आ जाऊँगा। तो वही अभी दीबू वास्ते दरिया बनाने लगा। आज ना जल्दी जल्दी में मैंने याद दे नहीं रहे, आज जल्दी जल्दी में मैंने भूलना भी कौन दरिया दे दे बेटा। मेरा लड्डू इतना अच्छा नहीं, राम राम कर दे बेटे सब, आ जा। तभी अभी करीब भेजा था, नमक खत्म हो रहा था, मैं तो याद ही नहीं रह रहा था, फिर करीब में नमक मंगाया जल्दी जल्दी में। बेटा कहे तो लाग गया कम से कम, अगर नमक की थैली लिया दे बेटा। और चल रही है तो इधर देखो दीबू को लिपस्टिक लगा रखी, इस काका के भी देखिए सारे को, और अपने तो लाई रखी है दीबू। और टकलू लग इसके बाल कटा दिए, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे इसके, तो मैंने सारे गंजा करा दिया। कनिष्क भी और भी क्यों था ही नहीं हो कि मगर थोड़े थोड़े काटिए, पर गंजा ही कर दिया। मगर चलो बाप बिठा दे लिपस्टिक ले ले, पता है खत्म हो रही, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मेरे भी तो बेटी सारी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी मिटा दी, मगर मेरे निकाला। ले देखिए फेंक दी, ये देखिए क्या कर दिया यू, क्या कर दिया, बैठ दिया, बांट दिया तो नहीं हो, देख कितना गंदा कर दिया। हाँ आंटी है, आंटी है तो देखिए है, ये देख कितना गंदा लगा तेरा काका। आए छी छी छी, खाना खिलाया था ना इसको टकलू, ना नहीं 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 करनी है ना, नन्नू आ रहे फैंत दिया लालो, नन्नू आ रहे, नन्नू दीबू नन्नू, ये फेंक दे, मेरे को भी फेंक देगा, फेंक देगा लालो। नहीं कहा मैंने मम्मा सारे फेंक दे, चलता ना गरम करके दूध पिलाती हूँ। देखते ना सारी लिपस्टिक का नाश मारते बेटी। बहुत अच्छा कर, पूरी किसी ने देना को। चलो बाय कर दे सबको, टाटा। चलिए एक बार चलना, पहले नुआती हूँ देखो, फिर करूंगी सारा काम। चल फोन करी जे पहुंच चल तब हाँ बस भी तो को सीते ही तब अपना देवर बस भी आती तब बाइक को छूट गया, फिर रोटी खाए तब आ गया। अब पूछे नहीं बस स्टैंड में जाएगी कि नहीं जाएगी, ना तो उतरा था जींद चौक पे करने में जाऊंगा, उगले उतरे का सरकारी आ, ठीक है आती। हाँ तत्ती उतरेगा या सालवन चौक बुले उन्डोई है तथे यो बुले सालवन चौक बुले। ठीक है बत्तियाँ तत्ती उतरे जीन चौक, ठीक ठीक है मैं जल्दी आ गई। तो भाई सुबह से बेचारे बस में चल रहे, वैसे तो मतलब सुबह से तो के चल रात के ही रहे थे, पर अभी पहुंचे नहीं, अपनी सुबह से दूसरी बस चेंज करी है और टाइम 11:30 हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो। मैंने भी बच्चों को खाना खिला दिया, चाय पिला दी, और अभी दीबू को नलाना रह गया बाकी, बस सिर्फ खाना खा के नहा लेगा। थोड़ा सा पिलाटर में क्या था, मेरे देवर बोलिया कि थोड़ा सा आराम हो उसका, उल्टी लग गया थोड़ी थोड़ी, और भी वैसे इतनी घबराने वाली बात को नहीं है। सुबह तो बिल्कुल ही कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सका। मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, एक दौड़ के मैं गया था मेरे देवर, तो उन्होंने बोला भाई कि थोड़ा सा आराम। और मेरी बहनों ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा साथ दिया, इतना मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। मेरी बहनों आप लोग मतलब जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिन मतलब ना आप लोग कभी मेरे से मिले हैं ना मैं मिली हूँ, फिर भी मेरी बहन इतना साथ देने लग रही है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुआ करें मेरी बहनों, कमेंट पढ़ूँ नहीं आप लोगों के तो मतलब ऐसा फील हो कि भाई मेरी फैमिली है।
आप लोग इतने दिन तक, इतने टाइम से, इतने महीनों से मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो ऐसा फील हो भाई आप लोग मेरा परिवार हो, मेरी बहनों। आप लोग होते मतलब कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ मैं बता नहीं सकती। पर कभी भगवान अगर खुशी का दिन दे तो मैं एक बारी ज़रूर सारी अपनी बहनों को बुलाऊंगी और उनसे सबसे मिलूंगी जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, बहुत गलत कहा, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, कोई मतलब भी नहीं था। कुछ लोगों ने कुछ कहा पर फिर भी मेरी बहनों ने बहुत साथ दिया। मेरा दिल से धन्यवाद करूँ मेरी बहनों आप लोगों का बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसा दिन आओगा नहीं तो ज़रूर बुलाऊंगी मेरी बहनों, आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगी। और अब आप जब कमेंट करते हो ना, मैं हर कमेंट का, जो अच्छे कमेंट करते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेती हूँ और अपने पास रखती हूँ। तो मेरी बहनों बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसी ही है। और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एक बारी। सभी को राधे राधे।